उन्हें पहले किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सागर, एक कहावत है कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन देखो दुश्मन की नजर। हाँ यार, मुझे बाप बनना नहीं आया। मैं हार चुका अपनी बीवी और बच्चों से। तुम टिकट करो, खुदा के लिए। तुम कुछ करता हूँ मैं, तेरे लिए टिकट का इंतजाम करता हूँ। संभाल। इस बार पर्सनल पार्टी में सिर्फ 11 आइटम। ओके ओके, भेज दूंगा। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो ना? आओ आओ आओ, ले चलता हूँ। आओ चलो चलो आओ। अरे रिफत, डर क्यों रही हो? अरे भाई, तुम्हारे अब्बू तुमसे मिलने आए हैं। आओ सागर आओ। अरे सबीना, देखो देखो कौन आया है। सागर आओ ना, आ जाओ। आओ आओ आओ, देखो। कमाल है। अरे भाई, कोई कुछ बोलेगा, पूछेगा भी? जाओ चाय और नाश्ता लेकर आओ। आओ सागर, बैठो। अरे बैठो ना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। यकीन नहीं आ रहा? सबीना से पूछ लो। सबीना, बताओ इन्हें किसका घर है ये? हमारा। और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा भी हो सकता है। मेरी बेटियों ने अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से ये सब हासिल किया है। हाँ अब्बू, जितना ये सब अम्मी का है उतना ही आपका है। आपने ही तो बचपन से लेकर आज तक हम लोगों का पेट पालकर हमें जवानी बख्शी है। इसीलिए हमारी कमाई पर आपका भी बराबर का हक है। तुम्हारे धंधे में हक सिर्फ दलालों और बड़ुओं का, और मैं बड़ुआ नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। ये नहीं मानेगा। सागर हुसैन, तुम जैसे लोग बंद आंखों से सपना तो देखते हैं, पर जब वो सपना हकीकत बन जाता है तब तुम उस हकीकत को भी सपना समझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। आंखें तो तूने बंद कर दी इनकी। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ, हकीकत को समझो, हकीकत को। अब्बू, आज के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है, और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत? पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? गलत सोचते हैं आप। आलीशान बिल्डिंगों में आलीशान फ्लैट, ये इज्जत है। उन फ्लैट्स में टीवी, फ्रिज, एसी, ये इज्जत है। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डिजाइनर जूते, ज्वेलरीज, ये इज्जत है जो आप हमें कभी नहीं दे सकते। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुम अपना आपा और इज्जत कहीं दूर छोड़ा है हो। अरे सब तेरी वजह से हुआ है। बाहर फेंको इसे, और कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना। तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे क्या करेगी? अरे साली तू क्या करेगी? साली तेरे बॉडी काट के तुझे कुत्तों को ना खिलाऊं। सागर हुसैन तेरे नाम है ना? साला अपनी बेटियों पे रेप करता है। चले गए चल 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 चल। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। सागर हुसैन नहीं, एक बाप चुप हो गया। उसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया, क्योंकि सारे समाज की नफरत भरी निगाहें उसकी तरफ थीं, मगर समाज की हमदर्दियां उसकी बेटियों की तरफ थीं, और वो उन्हें समाजी तौर पर बेसहारा नहीं करना चाहता था। मगर अचानक एक अनहोनी हो गई। बानो की मौत हो गई। एक दूरअंदेश बाप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं अब भी खामोश रहा
तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाकी 2 बेटियों का अंजाम भी बानो जैसे ही हो जाए। रही बात बानो की मौत की, तो योर ऑनर, बानो एक बहुत ही अहम विटनेस थी। ऐसा अंदाजा है कि वो बाप के साथ हुई नाइंसाफियों पर शर्मिंदा थी और आहिस्ता आहिस्ता बाप की तरफ झुकने लगी थी। इस केस के किसी भी स्टेज पर आकर वो कुछ उगल न दे, उसको रास्ते से हटा दिया गया। यह बात मैं साबित कर सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे गवाह पेश करने की इजाजत चाहिए। यस मिस्टर पीपी वर्मा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस कौन है? इमदाद अली। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन मैं उससे पहले एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अदालत से कि मिस्टर आमरे, सबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को टिल हियरिंग पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी, मर्डर था, प्लान्ड मर्डर। और मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें से किसी का भी हशर बानो जैसा हो। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को हुक्म देती है कि मिस्टर आमरे, शबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को पुलिस निगरानी में रखा जाए। इमदाद अली साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जी, इमदाद अली वल्द गुलाम अली। जी। आप ये मुल्जिम सागर हुसैन को कब से जानते हैं? लखनऊ से। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं और सागर हुसैन बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। पहले मैं मुंबई चला आया था, बाद में इसने मुझसे कांटेक्ट किया काम के लिए, तो मैंने बिला झिझक उसे यहाँ बुला लिया। अच्छा, मतलब आपका और सागर हुसैन का बहुत लंबा साथ रहा है। आपने अपनी जिंदगी में किसी भी बातचीत में, ताल्लुकात में सागर हुसैन को कैसा पाया? जैसा एक शरीफ आदमी को होना चाहिए वकील साहब। मगर सागर हुसैन पर तो अपनी 3 सगी बेटियों के बलात्कार का इल्जाम है। आपकी दानिश से वो ऐसा बेहुदा और गंदा काम कर सकता है? वकील साहब, कोई मुझसे जलते हुए तवे पर भी बैठ कर कहे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, सागर हुसैन की बड़ी बेटी बानो, उससे आखिरी मिलने वाले आप ही थे? जी। अदालत ये जानना चाहेगी कि आप उससे मिलने क्यों गए थे? पैसा नहीं होने की वजह से आपने ही केस से हाथ खींच लिया था वकील साहब। सागर हुसैन मेरा दोस्त परेशान हो गया था। एक दिन उसने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे डिपॉजिट के पैसे मकान मालिक के पास पड़े हैं, अब उस खोली में कोई रहता नहीं है, लिहाजा तुम मकान मालिक के पास जाओ और डिपॉजिट के पैसे लाकर वकील साहब को दो ताकि वो मेरे केस में दिलचस्पी ले। मैं मकान मालिक के पास गया, डिपॉजिट के पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कहा सबीना बेगम ने उससे कहा है कि डिपॉजिट के पैसे किसी को नहीं दिए जाएं। उस दिन सबीना बेगम और आमरे किसी काम से अदालत में रुक गए थे। मैं बाहर निकला तो वहां बानो खड़ी थी। बानो, देखो, अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कहाँ तक ठीक है, बताओ? चाचू, पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटी, मैं मुमरा वाले मकान मालिक के पास गया था, वो डिपॉजिट के पैसे लेने के लिए। खोली खाली पड़ी है, तुम लोग रहने के लिए बड़े मकान में चले गए हो। अगर डिपॉजिट के पैसे मिल जाते तो मैं वकील की फीस दे पाता। तो ले लो। वो नहीं देगा। वो कहता है जब तक तुम या तुम्हारी अम्मी नहीं कहेंगी तब तक वो पैसे नहीं देगा। ठीक है चाचू, आप कल आ जाइए, मैं दिलवा देती हूँ। अरे चाचा, आप अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। एक मिनट, हाँ बस 1 मिनट, ये ख़त्म कर लो। ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। यू नो, इसमें कैमरा भी है, आपका फ़ोटो खींचो। 1 मिनट देखिए ना। ये देख, खींच गया ना? अच्छा है। एक आपका और मेरा। हाँ 1 मिनट, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपकी और मेरी मूवी बनेगी। हाँ, और लो, मोबाइल के चक्कर में आपको पानी पिलाना ही भूल गई। ये लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए।
बानो, वो डिपॉजिट के पैसों का क्या हुआ? अरे चाचा, मैंने आते ही मकान मालिक को बुलाया था। वो अभी क्या हुआ है, पैसे लेके आता ही होगा। थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों बे भड़वे, क्या करने आया था यहाँ पर? अम्मी, हाँ, जासूसी करने आया था छिनाल की। क्यों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी भोली भाली बेटी को फंसाने आया है? सबीना, मैं... चुप! अपने दोस्त सागर हुसैन का हश्र देखने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तू तो अब मेरी हिट लिस्ट पर है। तुझे तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहाँ तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। जरा मेरी भी तो सुन। चाचू खुद यहाँ नहीं आए, मैंने बुलाया था उन्हें। मकान मालिक अभी आता ही होगा, डिपॉजिट के पैसे लेने गया। अच्छा, चल इधर। अकेले रूम में बच्ची के साथ क्या कर रहा था? पहले बाप लगा हुआ था और अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के बाद तेरा थोबड़ा यहाँ देख लिया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आता है। बाप का माल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से चला आया, लेकिन शाम को मुझे पता चला कि बानो ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मुझे नहीं लगता वकील साहब, बानो ने खुदकुशी की होगी। मैंने उसमें अपने बाप के लिए जज्बाती तब्दीलियाँ महसूस की थी। उसे अपने बाप से हमदर्दी हो चली थी। शायद आमरे और सबीना ने भी उन तब्दीलियों को महसूस किया होगा, इसलिए उसे इन्होंने रास्ते से हटा दिया। योर विटनेस। तो तुम्हारे ख्याल में ये खुदकुशी नहीं, कत्ल था? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो वजह होगी तुम्हारे इस ख्याल की। वकील साहब, मैं इन लोगों को आज से नहीं, बरसों से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ? ये लोग इतने जलील और कमीने हैं। जिस तरह इन्होंने मेरे दोस्त सागर हुसैन को फंसाया, उसी तरह बानो को भी रास्ते से हटा दिया। मिस्टर इमदाद अली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कत्ल क्यों है, खुदकुशी क्यों नहीं? मैं जब बानो से मिला था तो बहुत खुश लग रही थी, चहक रही थी। वकील साहब, खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। चलिए मान लिया कि खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। आप बानो को कौन सी तारीख को मिले थे? कोई 17 या 18। एक तारीख, 17 या 18। जस्ट वन डेट आई वांट टू नो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तारीख का क्या सवाल है? कैरी ऑन मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर। 18 तारीख को। योर ऑनर, ये शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि सागर हुसैन के केस की तारीख 17 थी और बानो ने 18 तारीख को खुदकुशी की थी। अच्छा, जब तुम बानो के घर गए तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले उसने मुझे बिठाया, फिर पीने के लिए गिलास पानी दिया। योर ऑनर, यहां भी ये शख्स झूठ का सहारा ले रहा है। वो गिलास बतौर मुद्दा माल अदालत में मौजूद है और उसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। मेरा ख्याल है पीपी को बैठने का प्रिंट मिल गया, तभी तो पेली पे कोई कमेंट नहीं किया। जब भी कोई खुदकुशी पुलिस के नोटिस में लाई जाती है तो उसमें हर किस्म के पहलू के बारे में सोच विचार होता है। जाहिर है कि मर्डर के पहलू में भी सोच विचार होता है। फिर भी अगर अदालत अपना इत्मीनान करना चाहती है तो सारा सामान अदालत में। योर ऑनर, बानो की खुदकुशी से ताल्लुक रखने वाला जितना भी मटेरियल कोर्ट में मौजूद है, मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। पंचनामा मुद्दा माल को कोर्ट में पेश किया जाए। खोलो। योर ऑनर, यह मुद्दा माल अभी अभी खुला है, जिसे ना मैंने देखा है ना इमदाद अली ने देखा है। ये पानी की बोतल और ये गिलास साबित करते हैं कि मेरा गवाह झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इन पर फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? जरा ये मोबाइल जज साहिबा को देना तो। योर ऑनर,
जरा उस मोबाइल को ऑपरेट कीजिए तो। मिस्टर बिश्नोई, लगता है बैटरी खत्म हो चुकी है, फोन ऑन नहीं हो रहा। 1 मोमेंट योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, जरा अपना मोबाइल दीजिएगा तो। क्यों? अरे आप क्रूशियल मोमेंट पे भी जिरा करने से बाज नहीं आते, दीजिए ना। थैंक यू। इसकी बैटरी निकाल कर उस मोबाइल में डाल दो। अब वीडियो में जाइए। बच्ची के साथ क्या करा था? कुछ नहीं सुनना है। पहले बाप लगा हुआ था, अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। आज के बाद अगर तेरा ये थोबड़ा यहाँ दिखाई दे गया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जा पाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आया था, हैं? बाप कमाल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। वो तो शुक्र करो कि मकान मालिक ने फोन कर दिया और हम यहाँ पे सही वक्त पर पहुँच गए, वरना इस कमीनी ने तो इमदाद को पैसा दिलवाकर सागर को बाहर और हमें अंदर करवाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। अच्छा कुतिया जलील, आज तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला खुद करने लग गई। अरे भूल गई वो दिन जब 50-50 रुपए के लिए यारों के पहलू गरम करती थी। अरे दुआ दे तू आमरे को जिसने तुझे बार में रखाया और हमारे दिन फिर गए। भूल गई सब। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया अम्मी जो तू आप से बाहर हो रही है? अरे वो मेरा बाप है, उसकी जरा सी मदद क्या करनी चाहिए, तूने तो आसमान सर पर उठा लिया। क्या गलती थी उसकी? हाँ यही ना कि वो हमें गुमराही के रास्ते से बाहर निकालना चाहता था, जो हर गैरतमंद बाप का फर्ज होता है। खैर फर्ज तो तेरा भी था, लेकिन तू अपनी मस्ती में मस्त, अय्याशी में धुत, माल समेटने में लगी हुई थी। तू कमीनी है, बेगैरत है। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, बहुत बोलने लगी है तू। तू बीच में मत बोल कमीने, ये हमारा फैमिली मैटर है कि सारी जिंदगी मेरे बाप को जेल में सड़ाने का इरादा रखा है बड़वे। चुड़ैल, आज ये मैटर तेरा फैमिली मैटर हो गया और मैं भड़वा। क्या करती है? हम तीनों बहनों को दागदार कर दिया और पता नहीं कितनी बहनों को दागदार किया। तू तो समाज का नूर है। क्या करती है? पागल हो गई है? आप पागल हो गई हूँ मैं। अम्मी छोड़ मुझे। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता साला मेरे पे हाथ उठाता है। कर बदजुबान, ना छोटा देखती है ना बड़ा, जो मुंह में आए बके जा रही है। अरे रोटियां चढ़ गई है तुझ पे, खुशियां हजम नहीं होती, चर्बी चढ़ गई है तुझे, चर्बी। चल चल हमरे से माफी मांग। चर्बी तो तेरी आंखों पे चढ़ गई है अम्मी, जो तुझे इस आदमी के सिवा कोई दिखता ही नहीं। माफी मांगू और इस कुत्ते से थू, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। आज मैं कोई फैसला करके ही रहूंगी। क्या फैसला करेगी? है क्या तेरे बस में? तू देखती जा मेरे बस में है क्या। आज तक तुझे लगा ना कि तेरे सारे पासे सीधे पड़े, उसकी वजह भी हम ही हैं। तू समझती है कि तू बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, तुझे बहुत नाज है अपनी चालाकी पर ना। मैंने तेरा और तेरे इस यार का ऊंचा सर नीचे नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी बानो सागर हुसैन नहीं। अदालत में सब कुछ बता दूंगी, तुम लोगों के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगी, बोलूंगी कि बलात्कार मेरे बाप ने नहीं, इसने किया है और तू उसमें शरीक के जुर्म है। एक एक बात बताऊंगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस माहौल से नफरत हो गई है। जा रही हूं मैं। बहुत फेंक चुका पत्ता फेंक, इसकी जिंदगी हमारी मौत है।
आज तक इस अदालत में सागर हुसैन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, मगर हकीकत तो यह है कि हमने, बल्कि पूरे सिस्टम ने सागर हुसैन के साथ बलात्कार किया है। पल पल उसके साथ बलात्कार किया है। उसको कितनी ज़हनी और दिली तकलीफ हुई है, उसका रत्ती भर किसी को एहसास नहीं है। कभी हमने सोचा कि यह समाज कहां जा रहा है? एक अंधी गहरी खाई में गिरने जा रहा है। चारों तरफ पैसे की होड़ लगी हुई है। जायज और नाजायज की कोई तमीज ही बाकी नहीं रही। बस पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर पैसा आए। हमने अपनी जिंदगी की वैल्यूज और मोरल्स को भुला दिया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जजमेंट ऑन 17th। इस वीडियो क्लिपिंग ने इंसानी चेहरों पर पड़े रिश्तों के नकाब को बेपर्दा करके इन जालिमों के असली नीच और जलील चेहरे दिखाए हैं। उसे देखकर अदालत दंग रह गई है। इस केस पर लेडी जज इसलिए अपॉइंट की गई थी ताकि औरतों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनकी छोटी से छोटी बात तवज्जो से सुनी जाए। लेकिन यह बात सच साबित हुई कि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत ने इंसानियत के मुंह पर कालिक पोतकर अपने आदर्श से गिरकर अपने पति पर इंसानियत सोज और हया सोज इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ अपनी अय्याशियों और मुट्ठी भर पैसों के लिए। और जब बेटी में इंसानियत जागी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। ऐसी औरत मां नहीं, डायन है। मां के नाम पर कलंक है। अदालत डिफेंस के जरिए उठाए गए सवालात से सहमत है और हुकूमत और दानिश्वरों से यह अपील करती है कि सामाजिक गिरावट की वजहात का पता लगाकर उसे रोकने का कोई उपाय किया जाए। यह अदालत हुक्म देती है कि सबीना बेगम और आमरे को गिरफ्तार किया जाए और उन पर सागर हुसैन पर झूठा मुकदमा बनाने और बानो सागर हुसैन को गुमराह करके उसे कत्ल करने का भी मुकदमा चलाया जाए और उनकी दोनों बेटियों को आशा सदन भेजा जाए। और अदालत साथ ही साथ ये भी हुक्म देती है कि इस केस के आईओ के रोल की भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से अदालत को भी वाकिफ कराया जाए, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। और जहां तक मिस्टर सागर हुसैन का ताल्लुक है, अदालत मिस्टर सागर हुसैन को बेकसूर मानती है और बाइज्जत बरी करती है। सवाल का रहने का क्या खुद को संभालने का साला वायरस की तरफ फैला है। अभी नहीं बोलेगा। ऑल द बेस्ट टिकरा, ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना, खुद को खुदा के हवाले कर दो। वो अपने नेक बंदों पर दाग नहीं लगने देता। आप यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि आपने कोई गुनाह किया है। अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा है कि आप मुझे छुड़ाएं। सागर भाई, 7 मर्डर किया, कोई अफसोस नहीं अपन को, लेकिन तुम्हारा मर्डर करने का सोचा, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। क्या करे, क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल की तरह सोचता है। हर सामने वाला आदमी क्रिमिनल दिखता है। सिर्फ ये नादिर साहब सच्चे थे जिन्होंने तुम्हें पहचाना। गले तो लग जाए यार। भाई, आज सागर हुसैन की छूटने की खुशी में पूरा जेल कुरंडी बनाएगा, पूरा जेल कुरंडी बनाएगा भाई।
इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सागर, तुम्हारी जिंदगी जो जेल में बीत गई उसे कानून वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी में कोई आँच ना आए। साहब, एक गुजारिश है मेरी, मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दो। बाहर टीवी और मीडिया वाले खड़े होंगे, उनके सवालों के जवाब देने की ताकत नहीं है मुझ में। आओ मेरे साथ। देखा सागर हुसैन, कौन है यहाँ पर? लोग रोटियां वहीं सेकते हैं जहां आग जल रही होती है। टीवी और अखबार वाले उन्हीं के पीछे भागते हैं। तुम बेकसूर साबित हो चुके हो। तुम्हारी बेगुनाही से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोग बदनाम करने के लिए जमा होते हैं। बदनामी का दाग धुल जाने के बाद किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, न मीडिया को न लोगों को। अब बताओ कहाँ जाओगे? मालूम नहीं साहब, रास्ते जहाँ ले जाएं। खुदा हाफिज। सागर हुसैन आज भी कहीं ना कहीं आपके दरमियान मौजूद होगा। अगर मिल जाए तो उसे नफरत की निगाह से न देखना।